हेलो स्टूडेंट, गिरीश सर की क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 हिंदी विषय के मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर के आया हूं, जो 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन है। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होगा स्टूडेंट, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, लहरों के राजहंस। तो इसका सही आंसर होगा लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ये जो है मोहन राकेश का नाटक है। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे वेचन शर्मा उग्र। इसका सही आंसर होगा ए, हरिवंश राय बच्चन। तीसरा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं विष्णु प्रभाकर, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं, गोरा बादल की कथा, राग दरबारी, साहित्यालोचन। तो इसका सही आंसर होगा गोरा बादल की कथा। जटमल की है ये रचना, गोरा बादल की कथा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो प्रसिद्ध आलोचक इसमें हैं डी, रामचंद्र शुक्ल। छठा प्रश्न होगा, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो सही आंसर होगा सी, मुंशी प्रेमचंद। सातवां प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं। छायावादी युग की, प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, प्रयोगवाद युग की। तो इसका सही आंसर होगा छायावादी युग की, क्योंकि ये छायावाद के चतुष्टय कवियों में से आती हैं। तो ये छायावादी युग की कवित्री हैं। आठवां प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक का संपादन किस वर्ष हुआ। 1946 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1959 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1943 ईस्वी। नौवां प्रश्न है, रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं देव, भूषण, घनानंद, बिहारी। तो इसका सही आंसर होगा बी, महाकवि भूषण। 10वां प्रश्न है, भारतेंदु युग का अन्य नाम है नवोत्थान काल, आरंभ काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल। तो इसका सही आंसर होगा पुनर्जागरण काल, सी ऑप्शन सही होगा। 11वां प्रश्न है, रोला छंद के प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं 22 मात्राएं, 12 मात्राएं, 36 मात्राएं, 24 मात्राएं। तो इसका सही आंसर होगा डी, 24 मात्राएं। 12वां प्रश्न है, चरण कमल में समास है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा ए, कर्मधारय समास। 13वां प्रश्न है, उपसर्ग होते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शब्द, शब्दांश, धातु, वर्ण। तो इसका सही आंसर होगा शब्दांश, बी ऑप्शन सही होगा, शब्दांश। 14वां प्रश्न है, बाकी मगर है अब तक नाम नमो निशा हमारा किस कवि के द्वारा कहा गया है। यह जो है किस कवि के द्वारा कहा गया है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, कवि इकबाल, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट कवि इकबाल के द्वारा कहा गया है। कवि इकबाल के द्वारा कहा गया है। 15वां प्रश्न है, ममता कितने वर्ष की वृद्ध थी। ममता कितने वर्ष की वृद्ध थी। 50 वर्ष, 65 वर्ष, 75 वर्ष, 70 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा डी, 70 वर्ष की वृद्ध थी। 16वां प्रश्न है, कान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें नहीं देखना है निपुण, कर्ण, स्रोत, श्रवण। तो
तो इसमें कर्ण भी है, स्रोत भी है, श्रवण भी है, निपुण जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। 17वां प्रश्न है, सदैव का संधि विच्छेद है। सदा जमा इव, सदै जमा एव है, सदा जमा एव, सदा जमा आएव। तो इसका सही आंसर होगा सी, सदा जमा एव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। 18वां प्रश्न है, पठिष्यतः धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। एक वचन प्रथम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, एक वचन उत्तम पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा सी, द्विवचन मध्यम पुरुष। 19वां प्रश्न है स्टूडेंट, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव है निर्वेद, शोक, रति या प्रेम, हास। तो इसका सही आंसर होगा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, रति या प्रेम श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हास हास रस का स्थायी भाव है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 6, 5, 4, 3। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। इस तरह से 20 प्रश्नों का यह संकलन पूरा होता है आपका। थैंक यू स्टूडेंट।